स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड 2025 की बात करेंगे कि आखिरकार 2025 में प्री बीएड या बीएड करना सही रहेगा कि डीएड करना सही रहेगा। देखिए जो सवाल है आप सभी के मन में उठ रहा होगा, खासकर जो 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके मन में डाउट रहता है कि वो डीएड करें या ना करें कि बैचलर डिग्री लें। तो इस सब की जानकारी जो है इस वीडियो में मिलेगी। साथ साथ प्री बीएड प्री डीएड एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या रहेगा, इस सब की जानकारी दोस्तों आपको इसमें दिया जाएगा। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आखिरकार हम बीएससी के बाद एमएससी के बाद बीएड करें कि डीएड करें, या 12वीं के बाद डीएड करना सही है कि हम बैचलर डिग्री की ओर ध्यान दें, इस सब की जानकारी इस वीडियो में आपको प्रदान किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है प्रमुख आपका प्रश्न है कि 2025 में हम बीएड करें या डीएड करें। छत्तीसगढ़ की बात है ये। देखिए छत्तीसगढ़ में बीएड करें या डीएड करें, क्योंकि अभी वैकेंसी जो है अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है। अब पता नहीं वो 1 साल तक नहीं आएगा कि 2 साल तक नहीं आएगा, लेकिन आपको बीएड करके रखना है, डीएड करके रखना है। तो 2025 में ही आप जो है अब कर सकते हैं। बीएड करना है कि डीएड करना है आपका जो है डिसीजन है, अभी से लेंगे, क्योंकि अभी जो 12वीं में होंगे वो अभी से ही प्लानिंग बनाकर चलें कि आपको आगे क्या करना है। और जो बैचलर डिग्री कर चुके हैं या मास्टर डिग्री वो बीएड करना चाहते हैं, डीएड करना चाहते हैं, वो अभी से जो है रणनीति बनाकर चलें, तभी जो है 2025 में आप बीएड सीट आपको मिल पाएगा या डीएड सीट। तो ये जो है प्रमुख प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है आपका डाउट जो है इतना, ये जो है पूरा आप समाप्त हो जाएगा इस वीडियो में, जरूर देखिएगा अंत तक। देखिए मन में सवाल रहता है 12वीं के स्टूडेंट का कि ये डीएड क्या होता है। जानते नहीं हैं, जो जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए देखिए जो डीएड है ये डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन है, मतलब ये डिप्लोमा है ये, जो कि 12वीं के बाद आप कर सकते हैं। 12वीं के बाद का ये जो है कोर्स है डीएड डिप्लोमा वाला, ये 2 वर्ष का होता है छत्तीसगढ़ में। अगर आपने बीएससी भी किया है, एमएससी किया है, उसके बाद भी आप डीएड कर सकते हैं। ये जो है मिनिमम है आपका क्वालिफिकेशन, 12वीं के बाद होता है डीएड। तो देखिए ये तो हो गया 12वीं के बाद वाला कि ये डीएड कोर्स है। अगर आप 12वीं में हैं तो आप सीधा डीएड जो है कर सकते हैं, लेकिन आपको प्री डीएड एग्ज़ाम दिलाना होगा। उसकी जानकारी हम नीचे वीडियो में बताएंगे आपको, मतलब पीछे की तरफ आप वीडियो बढ़ाएंगे तब आपको मिल जाएगा। देखिए वही अगर हम बात करें, बैचलर डिग्री के बाद होता है आपका बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर डिग्री मतलब आपका बीएससी है, बीकॉम है, आपका बीए है, और जो बैचलर डिग्री संबंधित हैं उन सब के बाद जो है आपका बीएड होता है। ये भी 2 वर्ष का होता है, और इसके लिए भी एग्ज़ाम होता है प्री बीएड। जैसे 12वीं के बाद डीएड होता है, उसके लिए प्री डीएड होता है, और बैचलर डिग्री के बाद जो होता है बीएड होता है। आप मास्टर डिग्री के बाद भी बीएड कर सकते हैं। तो देखिए ये भी 2 वर्ष का होता है। अब सभी के मन में सवाल आ रहा होगा जो बैचलर डिग्री कर चुके होंगे 12वीं के बाद कि वो बीएड करें कि डीएड करें। तो इस सब की जो है जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आप आ जाइए। अब ये जो है आपके लिए मुख्य बातें हैं कि डीएड करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप 12वीं के बाद डीएड करते हैं, तुरंत 12th के बाद आप डीएड करते हैं, तो देखिए आप जो है कक्षा 1 से 5 के जो है मतलब प्राइमरी टीचर जो है बनने लायक हो जाते हैं, मतलब डीएड करने पर 12वीं के बाद। लेकिन आप 12वीं के बाद डीएड कर लिए और डीएड के साथ आपने कोई भी बैचलर डिग्री मतलब बीएससी बीए या बीकॉम कर लिए, तो आप 6 to 8 के लिए भी जो है एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, डीएड हो या बीएड हो, इसका एक पात्रता पेपर होता है जिसे टीचर एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, टेट कहते हैं। छत्तीसगढ़ में सीजी टेट होता है, और जो सेंट्रल लेवल का होता है वो सी टेट होता है। तो इसमें आपको जो है पात्रता पेपर है ये, इसमें आपको पास होना पड़ता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपका ये जो है डीएड करने के फ़ायदे हैं। डीएड करने के फ़ायदे यही है कि आप 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो है टीचर बन सकते हैं, अगर आपने स्नातक उपाधि धारण किए होंगे तब। अगर आपने केवल डीएड किया है 12वीं के बाद
और वैकेंसी आ जाता है तो आप केवल कक्षा 1 से 5 के लिए पढ़ाने मतलब योग्य होंगे, और आपको लेकिन टेट पास करना ही होता है, इसमें याद रखिएगा। अब यहाँ पर फ़ायदे क्या है डीएड करने के? देखिए, कक्षा 1 से जो 5 के इसमें कक्षाएं हैं वो कक्षा 1 से 5 है, मतलब इसमें टीचर की आवश्यकता ज़्यादा होती है और यही पद खाली हुए रहते हैं, क्योंकि इसमें जो है टीचर प्रमोशन लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों वैकेंसी बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम मिनिमम बताएं, जैसे 50,000 टोटल शिक्षक भर्ती का वैकेंसी आ रहा है, तो आप इतना मानकर चलिए कि 25,000 तो इसी के लिए होगा, डीएड के लिए, जो डीएड के रहेंगे उनके लिए, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए। तो ये इसमें डीएड करने के यही फ़ायदा है, इसमें वैकेंसी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें फाइट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अब सभी जो है डीएड करना चाहते हैं। तो ये डीएड करने के फ़ायदे हैं। याद रखिएगा, अभी छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट द्वारा डीएड को प्रमोशन से बाहर कर दिया गया है। जैसे वो 9वीं से अब 12वीं के क्लास को नहीं पढ़ा सकते डीएड वाले, आपने डीएड किया है तो। हाँ, लेकिन जो डीएड कोर्स करते हैं उनके पास उम्र होता है, वो आगे चलकर बीएड कर सकते हैं और बाद में इसमें प्रमोशन ले सकते हैं 9वीं से 12वीं के लिए। तो इसे भी ध्यान में रखकर आप डीएड कर सकते हैं। तो ये होगा डीएड के फ़ायदे। अब चलिए हम आपको बता देते हैं बीएड करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो देखिए, बीएड है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि स्नातक उपाधि के बाद होता है या मास्टर डिग्री के बाद। तो देखिए, हाँ एक और बात, डीएड करने के लिए आपका 12वीं में जो है परसेंट जो है 45% होना आवश्यक है। याद रखिएगा, 45% होना आवश्यक है। वही जनरल कैटेगरी के लिए 50% आवश्यक है। इसे भी याद रखिएगा 12वीं के बाद डीएड करने के लिए। बीएड के लिए भी यही रूल है, इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए, बीएड करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं दोस्तों। अगर आपने बीएड किया है तो आप 6 to 8 जो है इसके टीचर बनने योग्य हो जाते हैं। आपको इसमें भी 6 to 8 वाला जो सीजी टेट है या सी टेट है उसे पास करना होता है। अब देखिए, जो बीएड करने वाले की जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर आपने ये फ़ायदा है तभी होगा जब आप जो है मास्टर डिग्री धारण किए होंगे। नहीं तो आपने अगर केवल स्नातक उपाधि आपके पास है तो केवल आप 6वीं से 8वीं के ही टीचर बन सकते हैं। इसलिए आपके पास मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। मास्टर डिग्री अगर आपके पास होगा तो आप जो है 6वीं से लेकर 12वीं तक के जो है टीचर बन सकते हैं। इसे भी याद रखिएगा, मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है बीएड वालों के लिए, क्योंकि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए जो है अब अपात्र हो गए हैं। तो आप जो है अगर बीएड करना चाहते हैं तो आप ये याद रखिए, बीएड करने के बाद आप मास्टर डिग्री कर लीजिए, या आपने अभी मास्टर डिग्री किया हुआ है तो बीएड ही करें। याद रखें, क्योंकि 9वीं से लेकर 12वीं के लिए भी वैकेंसी आता है, सेंट्रल लेवल में भी आता है, सीजी में भी आता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। अगर आपने केवल स्नातक किया है तो मेरे हिसाब से आप डीएड करें, डीएड में आपको फ़ायदा दिखेगा। लेकिन आप मास्टर डिग्री कर चुके हैं या करने का आपका इरादा है तो आप बीएड करें। आप जो है इसमें भी पात्र हो सकते हैं 9वीं से 12वीं लेके 12वीं तक की कक्षा के टीचर के लिए। तो आई होप आप जो है समझ हो गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, डाउट होगा तो। देखिए, और बीएड और डीएड के मैं अभी जो प्री बीएड होता है, प्री डीएड, उसके बाद जो कॉलेज में फीस लिया जाता है उसका भी मैं रेट बता देता हूँ। 2023 में दोस्तों डीएड का 2023 में डीएड का जो फीस था 1 साल का रेगुलर वालों के लिए वो 29,000 था। सॉरी, 19,000 या 19,000 था, और नॉन अटेंडेंस का इसमें 45,000 लिया जाता था अगर आप कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं तो। लेकिन डीएड की जो मांग को देखते हुए अभी हाल ही में डीएड का जो फीस है रेगुलर का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नॉन अटेंडेंस की अगर बात करें, अगर आप कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं तो 1 लाख से ऊपर हो गया है छत्तीसगढ़ में, 1 लाख से ऊपर हो गया है। तो आप सोच सकते हैं डीएड का जो है वैल्यू क्या हो गया है, क्योंकि इसमें टीचर वैकेंसी ज़्यादा आता है।
अगर बीएड की बात करें तो इसका वैल्यू तो पहले से ही बढ़ा है। इसका पहले से ही जो फीस है वो जो है आपका 39,000 है, 36,000 है, ये जो रेगुलर का फीस है। अगर लेकिन कॉलेज वाले रेगुलर फीस में भी आपका एक्स्ट्रा जोड़कर 45-50 कर दिए हैं। और नॉन अटेंडेंस की बात करें तो 1,20,000 1,30,000 जाता है छत्तीसगढ़ में। और कोई भी कॉलेज आपको रेगुलर जो है एडमिशन नहीं देंगे, पहले लिस्ट वालों को देते हैं, दूसरा वालों को देते हैं, बाकी को आप नॉन अटेंडेंस कराने के लिए जो है फोर्स करते हैं। तो आपको पहला लिस्ट में आपका नाम आए, ऐसे जो है प्री बीएड और प्री डीएड में जो है आपको नंबर लाना होता है, ताकि आप पहले जो है आपका लिस्ट में नाम आ जाए और आप रेगुलर एडमिशन ले लें कम फीस पर। बहुत कम है उतना। अगर नॉन अटेंडेंस की बात करें तो फिर तो जाने दीजिए, बहुत ज़्यादा है। तो देखिए ये हो गया फीस की बात। जो बीएड और डीएड कॉलेज वाले जो है फीस वो कितना लेते हैं। एससीईआरटी के आधार पर जो रेगुलर वालों का फीस था वो बहुत ही कम है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले अपना एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ते हैं। अगर नॉन अप कराना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते कॉलेज, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा है, 1 लाख से ऊपर है। देखिए जो छत्तीसगढ़ प्री बीएड 2025 का एग्ज़ाम डेट है, अगर उसका हम शेड्यूल की बात करें कि कब हो सकता है, हालांकि हर बार जो है जून एग्ज़ाम में होता है। तो देखिए जो फॉर्म स्टार्ट होगा आपके छत्तीसगढ़ प्री डीएड और प्री बीएड का, वो मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। मार्च अप्रैल में फॉर्म भरना, मार्च और अप्रैल माह में आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। आप सीजी व्यापम के वेबसाइट पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आपको जो है नोटिफिकेशन देते रहते हैं। इसका एग्ज़ाम जो है जून में होगा, जो कि संडे को होगा। संडे को ही एग्ज़ाम लिया जाता है व्यापम द्वारा। रिजल्ट देखिए आपका अगस्त में घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है काउंसलिंग के प्रोसेस आपका सितंबर से दिसंबर तक चलेगा। नवंबर लिख दिया है, दिसंबर तक चलता है एडमिशन प्रोसेस, बहुत दिन तक चलता है। इसलिए आपको अच्छे से इसमें नंबर लाना है प्री बीएड और प्री डीएड में। मुझे पता है दोस्तों कि आप जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो 2025 में जो है प्री डीएड पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि फीस तो अब दोनों का बराबर हो गया है और डीएड करने के ज़्यादा फायदे दिखाई दे रहे हैं, तो अधिकतर जो है डीएड ही करना चाहेंगे। तो ये रहा शेड्यूल। तैयारी अभी से करना प्रारंभ कर दीजिए। हम जो है शिक्षण अभिरुचि का रीजनिंग का जो है वीडियो अब डाल रहे हैं चैनल पर, तो अभी से पढ़िए। और पहले 2022, 23, 24 पहले से भी वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पर, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल वहाँ से प्रश्न आएगा। इस बार हम तो शिक्षण अभिरुचि के लेवल को बढ़ा दिए हैं, तो पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए हम बता देते हैं सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या आप पढ़ सकते हैं इसमें। देखिए चाहे प्री डीएड की बात हो या प्री बीएड की बात हो, सिलेबस दोनों का सेम होता है। हालांकि अगर आप एग्ज़ाम के लेवल को देखें तो प्री डीएड और प्री बीएड का जो क्वेश्चन रहता है उसका लेवल अब बढ़ता जा रहा है। पहले थोड़ा इजी आता था, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए आपका हिंदी से आएगा 10 प्रश्न, इंग्लिश से 10 प्रश्न, आपके जीके जीएस से 20 प्रश्न, रीजनिंग से 30 और टीचर एबिलिटी मतलब शिक्षण अभिरुचि से 30 प्रश्न आएगा। टोटल 100 प्रश्न होगा, 100 अंकों का होगा। और इसमें आपको जो है, अगर मैं डीएड की बात करूं तो आप डीएड में 60 से ऊपर ही लाइए, तभी आपको चांस है कि कॉलेज मिले। 60 से ऊपर लाइए। बीएड में तो बहुत ही कम नंबर वालों को हुआ है इस बार। आप कहीं कहीं कॉलेज में देखें तो 20 नंबर वालों को बीएड कॉलेज मिल गया है। और ये ऐसे स्टूडेंट है जो पैसा जो है बहुत ज़्यादा दे देते हैं, नॉन अटेंडेंस करा लेते हैं, इनके पास पैसा होता है। और जिनका कितने को तो ऐसा है जिनका नाम आया है बीएड कॉलेज में, चाहे 45 नंबर हो या 50 हो, वो एडमिशन नहीं ले पाए क्योंकि उन्हें फोर्स किया गया कि आप नॉन अटेंडेंस करा लें। तो ऐसा भी देखा गया है। इसलिए इस बार मेहनत जो है आपको डबल करना है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम अब अच्छे से पढ़ा रहे हैं और इस बार लेवल जो है हाई हमने रखा है, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो 12वीं के बाद क्या करना चाहते हैं, वो डाउट है उन्हें, और जो बीएससी के बाद क्या करना चाहते हैं, जैसे कोई एमएससी करना चाहता है, तो उन्हें भी भेजिए ताकि इसे समझे कि वो आगे क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जो भी सवाल होगा वो भी कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।